जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप वीडियो में। दोस्तों आज इसके वीडियो हम ब्लॉक प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे, जो कि दुर्गा के प्रैक्टिस सेट होगा और एडिटोरिया के प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो आपके सामने में कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले प्रश्न में है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लक्षद्वीप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रामप्पा मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न में है, बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि की आवंटित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 34,300 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कजा क्लास बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने सुएज नहर की समस्या से निपटाने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 4 सूत्री बनाई हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भारत की जो है अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस की 2021 का थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिस्टोर आवर अर्थ जो है पृथ्वी दिवस का थीम है। नेक्स्ट प्रश्न में है, 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाराष्ट्र में इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न में है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने के निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सितंबर माह का मनाने का घोषणा किया गया है, जो कि 1 से जो आपको 7 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला जो है सामने आया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चीन कंट्री में आया है। नेक्स्ट प्रश्न में है, पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जय तीर्थ राव के द्वारा जो है इकोनॉमिस्ट गांधी पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कर्नाटक राज्य के द्वारा आकांक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में है, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है इंदौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको विश्व टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि श्रीलंका के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में, विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चीन कंट्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न में, एक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियम लीग PPL टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो उपर्युक्त में से कहीं नहीं किया जा रहा है, जबकि इंदौर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? तो इंदौर में किया जा रहा है।
अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें दिया गया आपको K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है शहरोज काशिफ बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपको हाल के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यरूशलेम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद। नेक्स्ट प्रश्न जो अब आगे आ रहा है वो आपको है गणित से संबंधित। इन सारे प्रश्न का आंसर बता दे रहे हैं और आप इनको सॉल्व करके सही करके चेक कर लेंगे सही बना है नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है 26 नंबर का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि अगला प्रश्न है 27 नंबर में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद आ रहा है 28 नंबर में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। और 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 30 नंबर में, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है जो कि है जीके से संबंधित। इसमें है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कर्नाटक से इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अनाईमुडी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केरल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रूपकुंड झील को जो है रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, इसमें दिया गया है दिए गए विकल्पों में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सोन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न में है जो कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और इसका करेक्ट आंसर जो हुआ कुछ इस प्रकार से है। पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि, जो हो जाएगा आपको हरित क्रांति से संबंधित। दूसरा है दुग्ध उत्पादन, जो हो जाएगा आपको श्वेत क्रांति से संबंधित। और तीसरा है आपको मत्स्य पालन, जो संबंधित हो जाएगा नीली क्रांति से। चौथा है उर्वरक, जो संबंधित है आपको भूरी क्रांति से। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, करनाल बंट रोग जो है किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है चाड की नहीं लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है डेविस जल संधि किस महासागर से संबंधित है। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मांग का नियम किस पर आधारित है। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि उपभोक्ता की प्राथमिकता पर जो है ये आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार आय का आकलन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब आरंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से कोई नहीं, जबकि प्रथम बार जो है आर्थिक सुधार नीति जो शुरुआत किया गया था वो जो है 1991 में किया गया था। दोस्तों तो आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में है दिए गए विकल्पों में कौन विकल्प धन का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चेक। क्या कहा दिए गए विकल्प में कौन धन का उदाहरण है, तो वो जो है चेक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बनरघट्टा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां जो है रेयर स्पीशीज के उदाहरण हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर डी जो कि है बी और सी। हिम, चीता और शुतुरमुर्ग जो है ये दोनों संयुक्त रूप से आपको रियर स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1948 यानी 1948 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 1986 में रेडियोधर्मी प्रदूषण चेरनोबिल दुर्घटना किस देश से में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है यूक्रेन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न में डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपके सामने है जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है उसके भार में किस कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि उसके द्वारा हटाए हुए द्रव की मात्रा से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है गतिज ऊर्जा की समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि ई के इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि न्यूटन पर मीटर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, क्या कह रहा है? तो फास्फोरस का अयस्क नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि है ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों में योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि संयोजकता से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न में 1 मोल का मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि 6.022 × 10⁻23 है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि सोडियम कार्बोनेट इसका जो है नाम हो जाता है वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट प्रश्न में आपको धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है क्रोमियम है। नेक्स्ट प्रश्न में है दोस्तों सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में कौन सी जो अशुद्धता नमी जो है सोखती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि द्रव में द्रव का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हाइपरटेंशन शब्द निम्न से किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि रक्तचाप बढ़ने के लिए जो है हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग या भाग जो है प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न में है मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है मेंडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है गाठिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट प्रश्न में आपको लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि इनमें से सभी हो जाएगा जो कि कायिक और लैंगिक और अलैंगिक ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है सरसों इस कुल का पौधा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो कि है भ्रूणपोष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जिसमें है निम्नलिखित में से
लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का जो है संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न में है, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपके विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विरूपाक्ष के नाम पे शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है उज्जैन था। नेक्स्ट प्रश्न में है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुर्तगाल में से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न में फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंग्रेजों की फौज काफ़ी शक्तिशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही तिलक ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट प्रश्न में है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न में जो है कि भाग दो तरह से दिया गया है, इसको मैचिंग कराना है, तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। पहला है नागरिकता, क्या है नागरिकता, दूसरा है पंचायत। तो पंचायत जो है चले जाएगा आपको भाग 9 में, और राजभाषा चले जाएगा आपको 17 में, और सहकारी समिति चल जाएगा भाग 9 में, और नागरिकता जो बच जाता है ये चल जाएगा आपका भाग 2 में। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जब मैचिंग करने के बाद निकालते हैं तो वो ऑप्शन नंबर सी आता है। अब बात कर लें नेक्स्ट प्रश्न की, जो इसमें है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 18 में ही ऐसा प्रावधान किया गया है जो उपाधियों के अंत के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया है, जो कि ये गलत है। जो कि भाग संविधान के जो मौलिक कर्तव्य का वर्णन जो है संविधान के भाग जो है 3 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है आपको राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये जो है आपको राज्य के अंतर्गत जो सूची है उसमें नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिसमें क्या है संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में की जा सकती है? जिसका कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितना सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टोटल 22 सदस्य होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि एम.एल. सिंघवी समिति के सिफारिश पे ही पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न में आपको वर्तमान में कुल कितने राज्य में विधान परिषद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि टोटल 6 राज्य में है आपको विधान परिषद, जिसमें है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये टोटल जो है 6 राज्य में आपको विधान परिषद हैं। बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 62 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा संविभाग जो संभाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है खाद्य एवं कृषि जो है संभाले थे। नेक्स्ट प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें बुक और उनके ऑथर का नाम दिया गया है, जो कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वो प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा जो है इंटरनल इंडिया जो है ये लिखा गया है आपको इंदिरा गांधी के द्वारा। तीसरा जो है भारत भारती ये लिखा गया है आपको मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और चौथा आपको है हुमायूंनामा जो लिखा गया है आपको गुलबदन बेगम के द्वारा। ये बहुत ही कॉमन है, आप सभी को पता ही होगा। और इस प्रकार से जो है इसका करेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं 98 नंबर में। इसमें क्या है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न और इस सेट का लास्ट प्रश्न जो है वो है विश्व टेलीविज़न दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस पर आज हमने पूरे जिस ट्यूटोरियल प्रैक्टिस सेट सीरीज का प्रैक्टिस सेट आज 8 कंप्लीट किए हैं और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे बैक टू बैक। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 1 स्टेप वीडियो में। जैसा कि दोस्तों बैक टू बैक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे, जो कि एडिटोरियल प्रैक्टिस बुक से लिया गया है और सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकेट सही हैं। और आगामी जो 26 दिसंबर को दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है, इनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न में, जो कि है आपके सामने में कह रहा है हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मित्रभा गुहा जो है बन गए हैं इसका 72वें ग्रैंड मास्टर। बात कर ले रहे हैं आपको 70वें ग्रैंड मास्टर का, तो ये बन गए हैं आपको संकल्प गुप्ता और 71वें बन गए हैं मास्टर राज ऋत्विक और 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपको हर्षित राजा। ये 3 क्रम से हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की जो पहल है कि शुरुआत किस राज्य ने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। तो इसका करंट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि सूरत में इसका जो है वो डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जो नेक्स्ट प्रश्न में है आपको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न में दिसंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है फोर्ड कंपनी के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बजट 21-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारियों को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 75 वर्ष से ऊपर उम्र वाले को आयकर टैक्स भरने में है उनको छूट दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न में है एससीओ सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रूस में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसका विषय था। अगले प्रश्न में है पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चेतन भगत के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत में किया जाएगा। अगले प्रश्न में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि वर्तिका शुक्ला जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। नेक्स्ट प्रश्न है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हरियाणा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में है बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मोहन कृष्ण बोहरा को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि टोटल 19 पदक जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है लखनऊ मेट्रो बना है। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ही शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें, जिसमें है हाल ही में सीबीआई के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, वो कौन थे दोस्तों? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है रंजीत सिन्हा थे। नेक्स्ट प्रश्न में है स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि पूरे 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपको भारत में हाल ही में भारत में भीम यूपीआई को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भूटान। अगला प्रश्न में है प्रतिवर्ष लाई हरेवा त्योहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मणिपुर के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आयशा अजीज बनी है। अगले प्रश्न में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ही डकैतों के लिए संग्रहालय बनाए जाने की शुरुआत की है। अब अगले प्रश्न की बात कर लें, जो संबंधित है आपको गणित से, और 26 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे मैथ के प्रश्न का आंसर बता दे रहे हैं, आप इनको सॉल्व करके चेक कर लेंगे आपका सही है अन्यथा गलत। 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो कि 29 नंबर में है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लें जिसमें है कि प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि कृष्णा बेसिन हो जाएगी। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की जिसमें कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है कोलकाता में अवस्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है जो सूची 2 और 1 दिया गया है और मिलान करना है, और मिलाने की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आएगा। पहला दिया हुआ है आपको ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट जो मिल जाएगा ये गेहूं से संबंधित है, गेहूं में चल जाएगा। दूसरा आपको है स्टेम रॉट। स्टेम रॉट जो है ये चल जाएगा आपको चावल में। और तीसरा जो है आपको वाइट रस्ट। वाइट रस्ट मिल जाएगा आपको सरसों में। और चौथा संबंधित जो है आपको चल जाएगा अर्ली ब्लास्ट, वो चल जाएगा आपको आलू में। इस प्रकार से अगर मैचिंग का करेक्ट आंसर निकाला जाए तो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले जो कि क्वेश्चन नंबर 34 में है। इसमें कह रहा है संपूर्ण भारतवर्ष में जल क्षेत्र जो है आपको सीमा कहाँ तक फैली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि है 12 नॉटिकल मील तक जो है ये फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कोलाई क्या है, कोडाई की नाल किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्लानी में श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 7वां स्थान है। अगले प्रश्न में है दिए गए विकल्पों में कौन रेशा फसल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है कपास, सन और जूट हो जाएगा। अगले प्रश्न में है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि जंगलों की कटाई के कारण ही मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है। नेक्स्ट प्रश्न में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है थार मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट प्रश्न में कांटों का मैदान जो है कांटो मैदान किस देश से में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी ए जो कि जापान में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में है स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जो कि गतिरोध और मुद्रास्फीति के कारण ही स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो क्या कर रहा है यूएनडीपी का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 1963 में जो है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 1992 में। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब 1992 में जो है इनका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है आपको भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो कि है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो एक दिशा में ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई थी। अगले प्रश्न में है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है टोटल 7 थे। नेक्स्ट प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि विवाह तथा तलाक जो है समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश का जो है स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक तथा अनुमोदक होते हैं? का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ये जो बात है बिल्कुल गलत है। इसमें मोरारजी देसाई जो थे ना, वो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? मोरारजी देसाई बने थे। दोस्तों आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है तेलंगाना में सबसे अधिक लोकसभा सदस्य की संख्या है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 58 की। संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी के द्वारा जो सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न में है, राज्यसभा के सभापति एवं सभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अनुच्छेद 89 जो है सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि टोटल 30 सदस्य होते हैं। बात करें अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है केरल में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 40, कम से कम 40 सदस्य की संख्या होता है। अगले प्रश्न की बात कर लें, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को 2 बार जो है अभिषेक हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि औरंगजेब का 2 बार जो है राज्याभिषेक हुआ था। अगले प्रश्न में है, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और मिलान इसको किस तरह से करना है? तो पहला है अकबर। अकबर जो है आईने दहसाला, कौन सा चल जाएगा? आईने दहसाला में मैचिंग कर जाएगा। दूसरा आपको मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि है मुद्रा प्रतीक से इसका मैचिंग कर जाएगा। तीसरा आपको इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो आपको चहलगानी अमीर से जो है इसका मैचिंग कर जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर यहाँ 2 में मैच कर रहा है। चौथा है शेर शाह, शेर शाह जो है जो आपको मैच कर जाएगा सरक ए आजम से, कौन से? सरक ए आजम से मैचिंग कर जाएगा। और इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर जो निकल जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगले प्रश्न की, जो कि 65 नंबर में है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन से पुर्तगाली का नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो बात करें दोस्तों, इसका हो जाएगा आपको निकोलो कोंटी। कौन हो जाएगा? निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। ये जो है आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है 22वें तीर्थंकर जो थे वो थे अरिस्टोनोमी थे। कौन थे? अरिस्टोनोमी थे। बात करें अगले प्रश्न की, इसमें करा कि मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गिरिव्रज में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न में है आपको, प्रमुख सैंधव स्थल चुहंद्रो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न में है, ऋग्वेद में परिच्छंदों, क्या कह रहा है? ऋग्वेद में परिच्छंदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले प्रश्न में है आपको, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस में की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था।
अगले प्रश्न में है प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा हुआ था तो वो कौन सा था, तो वो आपको था सोम प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई थी कौन सी, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्वाधीनता दिवस की घोषणा सबसे पहले हुई थी। इन सब में बात करें स्वाधीनता दिवस की घोषणा तो वो हो गया था आपको 2 जैन में, जो कि है 1930 में हो गया था। और दूसरा जो है आपको नमक सत्याग्रह जो है वो हो गया था आपको 12 मार्च जो है 1930 को हो गया था। और अगला जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये संबंधित आपको 6 अप्रैल जो है 1930 से संबंधित है। और प्रथम गोल में सम्मेलन की बात कर लें तो ये जो है आपको 12 नवंबर जो है 1930 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें जिसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला करा मोहम्मडम जो है एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कौन किया था, तो ये किया गया था अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। ये एक से एक मैचिंग किया गया है। और दूसरा जो दिया गया है इंडियन लीग, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तीसरा खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा। और चौथा इंडियन नेशनल जो सोशल कांग्रेस है, ये आपको महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से देखें तो ये क्रम से मैच किया गया है और इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो 1 2 3 4 क्रम से सही मैच किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें करा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का जो है उद्धारक की संज्ञा दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लॉर्ड रिपन को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है भारत का उद्धारक का जो है जो संज्ञा दिया था। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है माइक्रोफोन, जो है आपको ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगले प्रश्न में आपको घरेलू विद्युत तार मूलक किस श्रेणी से जुड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि समांतर क्रम से जुड़ा हुआ होता है। अगले प्रश्न में आपको फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है रॉकेट में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है। अगले प्रश्न में है कि कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी के उत्तेलक का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। अगले प्रश्न में है विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लेक लांसे सेल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है जो आपको निम्नलिखित में से कौन समागम मिश्रण जो हेमोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण नहीं है, क्या करा होमोजेनियस मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कुहासा हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि 10⁻⁻15 m हो जाता है। बात करें अगले प्रश्न में जिसमें है शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि Na24 हो जाता है। अगले प्रश्न में देख लें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अगले प्रश्न में निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। अगले प्रश्न में है कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उसका नीला रंग हो जाता है। अगले प्रश्न में है एल्केन श्रेणी का समान सूत्र होता है कौन सा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें इसमें कहते हैं
क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एल्युमिनियम का जो है अयस्क होता है। अगले प्रश्न में बात करें, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गोल्जी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरएनए से संबंध में जो है सही है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इनमें से सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें जो है राइबोज नामक शर्करा होती है, और दूसरा इसमें बेस थायमिन की जगह जो है यूरेसिल आ जाता है, और तीसरा है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों कथन सही है और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो है सभी सही हैं। बात करें अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में है, चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस में जो असूत्री विभाजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो है इनमें से सभी हो जाएगा। पहला है जीवाणु, अमीबा और नील हरित शैवाल, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि काइनिन जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये सभी सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट प्रश्न में, जिसमें कह रहा है कि नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि रूटेसी पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिसमें कि है सार्क, क्या कहा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि काठमांडू में सार्क का जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न में आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है 99 नंबर में, इसमें है कि विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ जो है स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है। इसमें करा कि एन ऑफ फ्री टेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि वीएस नायपाल के द्वारा जो है एन फ्री टेस्ट पुस्तक लिखा गया। तो इस प्रकार से हमने सेट नंबर जो है 9 का पूरे 100 प्रश्न देखा, जो एग्जाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इनको बार बार सुने ताकि आपको ये याद हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।